हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट क्या होता है ये समझेंगे और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है ये समझेंगे। राइट, यूनिट क्या होता है ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके सामने काफ़ी सारा आलू रखा हुआ है और किसी ने आपको बोल दिया बताओ मेरे को गिन के मेजर करो आलू कितना है। आपको आलू की मेजरमेंट करनी है। आप क्या करोगे? आप एक तराजू लोगे, एक इसमें एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड बाय ऑल 1 kg रखोगे। ठीक है, इन बारे में और डिस्कशन करेंगे। 1 kg का मास रखोगे और दूसरे इसमें आलू रखोगे। जब वो बराबर कांटा बीच में आ गया, राइट, ये दोनों एक लेवल पे है, आप बोलोगे 1 किलो हो गया, रख दिया। फिर गिना, फिर आलू रखे, फिर 1 किलो। मान लो ऐसे 5 बार गिने तो आलू खत्म हो गए। आपने बोला कि आलू कितने हैं? 5 × 1 kg। 5 बार मैंने 1-1 किलो गिना, यानी ये आलू 5 किलो है। राइट, आपने किया क्या है? आपने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड, राइट, ऐसे मास के साथ आपने आपके आलू कंपेयर किए। राइट, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड। ये जो 1 किलो है ना, ये हर जगह 1 ही किलो है, उतना ही है। राइट, अगर आप किसी और दुकान में गए, वहाँ का 1 किलो और इस दुकान का 1 किलो दोनों तराजू में रखे तो वो बराबर हॉरिजॉन्टल रहेंगे। आपके दुनिया में किसी कोने में गए, आप अमेरिका से 1 किलो लेके आए और अपना इधर का 1 किलो लिया दुकान का, दोनों को तराजू में रखा, सेम आएगा। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में 1 किलो का मास सेम रहेगा। आर्बिट्रीली चोजन है, किसी के दिमाग में आया कि आज से इतना 1 किलो, आर्बिट्रीली चोजन है, उसमें कोई लॉजिक नहीं था। अभी वो रिवाइज हुआ है, हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बट आर्बिट्रली किसी ने चूज किया, उसको 1 किलो बोल दिया, लेकिन सबने फिर 1 किलो उतना ही रखा है, सबने उतना 1 किलो रखा है। राइट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सबने एक्सेप्ट किया कि हम इसी को 1 किलो बोलेंगे आज से, है ना, फिक्स्ड है। राइट, तो इस ऐसे वाले यूनिट के साथ, ऐसे वाले 1 किलो के साथ आपने अपने आलू कंपेयर किए और आपको पता चला कि मेरे आलू 5 किलो है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यानी ये फिक्स्ड नहीं होता, एक्सेप्टेड बाय ऑल नहीं होता, तो क्या होता? मान लो, चलो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। आप और आपका दोस्त 2 लोग चले गए मार्केट में आलू खरीदने। दोनों को बोल दिया गया कि 1-1 किलो आलू लेके आओ। 50 रुपये किलो आलू है, आप दोनों को 50-50 रुपये दिए गए, आप चले 1-1 किलो आलू खरीदने। राइट, अभी कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक गांव है जहाँ पे कोई मानता नहीं है। राइट, सबके अपने अपने 1 किलो होते हैं, है ना, कोई फिक्स स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है। 1 kg कोई ऐसा आर्बिट्रली चोजन बेसिक सर्टन क्वांटिटी नहीं है जिसको सब लोग 1 किलो मानते हैं। राइट, कोई अपना एक पत्थर लेके आता, बोलता है ये 1 किलो है ना। कोई एक बड़ा सा 1 किलो दिखाता है, आपको लगता है कि अरे बाप रे तो बड़ा वजन है, लेकिन अंदर उसने लकड़ी छुपाई होती है ना, और ऊपर मेटल की एक लेयर होती है। कोई एक ऐसा बड़ा दिखने वाला लेके आता है, लेकिन वो ऐसी कुछ तो एल्यूमिनियम टाइप का मटेरियल जो हल्का है उसका लेके आता है। राइट, कोई ईमानदार है वो बराबर 1 किलो लेके आता है ना। तो आपका और आपके दोस्त ने अलग अलग दुकान से आलू खरीदा। राइट, आपकी किस्मत बुरी थी, आपको वो लकड़ा छुपाने वाला 1 किलो वाला मिल गया। आपको लगा कि आप तो बहुत खरीद रहे हो, लेकिन आपको मिले कम, है ना, मास तो कम है उसका, है ना। मास यानी क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, तो भले ही उसका वॉल्यूम बड़ा दिखा, बड़ा साइज, राइट, वॉल्यूम बड़ा दिखा, लेकिन उसकी डेंसिटी तो कम थी ना, अंदर भूसा लकड़ा कपास क्या क्या छुपाया पता नहीं, तो उसका मास कम निकला। राइट, तो उसके कंपैरिजन में आपको आलू कम मिले, आपके दोस्त को बराबर मिले, आप दोनों घर में आ गए। राइट, आपने देखा आपके दोस्त को ज़्यादा मिल गए, आपको लगेगा ना आपके साथ चीटिंग हुआ करके। 50 रुपये किलो के हिसाब से लिया, लेकिन दिया नहीं 1 किलो, तो ऐसा होगा। इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्सेप्ट सारे दुकानदारों ने एक ही चीज़ रखनी पड़ेगी, एक ही मटेरियल का, एक ही डायमेंशन का, एक ही मास का, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ मिलती ही नहीं कहीं पे, तो फिर फायदा नहीं, है ना। ठीक है, हर जगह ऐसा ही है। राइट, आप मीटर यानी क्या है? किसी ने तो एक लेंथ ली और आर्बिट्रली चोजन बोला आज से इतना 1 मीटर, सबने वही फॉलो किया, लेकिन सबने वही फॉलो किया। ठीक है, तो नहीं तो प्रॉब्लम होती थी ना, किसी का 1 मीटर छोटा, किसी का 1 मीटर बड़ा। राइट,
तो फिर से आप एक आर्बिट्रली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इतनी लेंथ यानी 1 मीटर उसके साथ कंपेयर करके खरीदते हो, है ना। तो यूनिट में एक स्टैंडर्ड फिक्स आर्बिट्रली चोजन के साथ कंपेयर किया जाता है जो कि एक्सेप्टेड बाय ऑल है, ठीक है। तो वैसे यूनिट का ये डेफिनेशन जो आर्बिट्रली चोजन है ये अभी रिवाइज हो रहा है, राइट। जैसे लेंथ का पहले आर्बिट्रली चोजन 1 मीटर था, अभी उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करके, राइट, 1/3 इंटू 10⁸ इतना सेकंड में लाइट जितना ट्रैवल करेगा उसको 1 मीटर, ये काफ़ी एक्यूरेट डेफिनेशन हो गया। तो जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है ये होता है, ये 2018 में ये रिवीजन हुआ है, लेकिन फंडा यही है, एक डिसाइड करना है, सबने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो चलो अभी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में समझते हैं, राइट। तो हमको बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ते हैं हम, राइट। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप नेम इट, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज आएंगे आपका स्टडी में। लेकिन ये सारे क्वांटिटीज़ ना सिर्फ 7 क्वांटिटी से रिलेटेड है। मैकेनिक्स में तो हम जनरली मास, लेंथ, टाइम 3 ही क्वांटिटी का काम पड़ जाता है, लेकिन ओवरऑल फिजिक्स में सिर्फ 7 ही बेसिक क्वांटिटीज़ है, बाकी सारे उनसे बनते हैं। जैसे मैंने अभी बोला लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला देखोगे, राइट। तो आप वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, L/T, है ना। आप एक्सेलरेशन को, राइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, डी, फिर से L और T में आप उसको लिख सकते हो, राइट। करंट क्या है, राइट, एक बेसिक है। चार्ज क्या है, I × T, राइट। तो उसको इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के इसमें लिख सकते हो। ऐसे यानी ऐसे आप बेसिक क्वांटिटीज आपको सिर्फ 7 ही चाहिए, राइट। बाकी सारे क्वांटिटीज ये 7 से बनेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक क्वांटिटीज है जिनको किसी और के टर्म में नहीं लिख सकते, आप लेंथ को किसी और के टर्म में नहीं लिख सकते, मास को किसी और के टर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 7 मैंने लिखे हैं ये वाले इस तरफ के, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनको किसी और के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते, इनको डिराइव नहीं किया जा सकता। इनको बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इनके जो यूनिट है उनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, और उनके सिंबल ये इधर लिखे हैं मैंने, राइट। ये उनके सिंबल है, ये उनके सिंबल है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, और जो इनसे डिराइव होते हैं, राइट, वो डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 है, लेकिन उनके अलावा 2 ऐसे यूनिट है जो बेसिक ही है, राइट, बेसिक ही है, डिराइव्ड नहीं है। उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, जैसे एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, थीटा और, राइट, ओमेगा, पढ़ेंगे हम उनके बारे में। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ऐसा, और उनसे डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। और ये जो सारा बनाया मैंने फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का कॉम्बिनेशन, इसको मैं बोलूँगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मेरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड दोनों मिला के, राइट। ये पूरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया मेरा, डिराइव्ड प्लस फंडामेंटल सारा। अगर मैंने लेंथ का सेंटीमीटर लिया, राइट, लेंथ का सेंटीमीटर लिया, मास का ग्राम लिया, राइट, टाइम का सेकंड लिया, और बाकी फिर आय और जो भी है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक CGS, इसको बोलेंगे CGS सिस्टम, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया मैंने। एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में गिनी जाएगी, मास ग्राम में गिना जाएगा, ऐसे डिसाइड कर लूँगा। और मेरे डिराइव्ड यूनिट्स भी उसी के हिसाब से रहेंगे। अभी इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरी वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगी, मेरा एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ऐसा। तो मैं ऐसा एक बार डिसाइड कर लूँगा और वैसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनेंगे। काफ़ी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे,
CGS था, MKS था, राइट, FPS था। FPS है ना कि मास के जगह, ग्राम के जगह, केजी के जगह पाउंड में गिनेंगे, लेंथ फीट में गिनेंगे, है ना, उसको FPS। ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे पहले। सो फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड दोनों पकड़ के एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गया, राइट, ये दोनों पकड़ के, राइट। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट कोई MKS CGS वगैरह यूज नहीं करता, अभी एक स्टैंडर्ड है जिसको हम SI यूनिट्स बोलते हैं, SI यूनिट्स, राइट। ये जो लिखा है ये SI यूनिट्स में ही है। SI यूनिट्स में लेंथ मीटर में गिनते हैं, ये केजी में गिनते हैं, सेकंड में गिनते, ये सारे SI यूनिट के लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, SI यूनिट के लिखे, ये सिंबल जो लिखे हैं ये वाले, ये SI यूनिट के लिखे हैं। आजकल ये यूज़ किया जाता है ना, CGS पर। अर्लियर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है अभी कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।